हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, IIM इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जल्द ही हम स्टार्ट करेंगे अपनी कैट प्रिपरेशन की सीरीज़। तो फ्रेंड्स, हम कैट 21 की प्रिपरेशन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड आगे आने वाले दिनों में इसी के ऊपर हमारी काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी जो टोटली कैट के सिलेबस को कवर करेंगी एंड आपको हेल्प करेंगी कैट 21 के लिए प्रिपेयर होने के लिए। चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि हमारी सीरीज में क्या कुछ कंपोनेंट्स रहेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूं। तो जैसा कि हमने आपको नोटिफिकेशन के टाइम बताया था, जो हमारी कैट की सीरीज रहेगी उसका नाम है ड्रीम IIM सीरीज। ड्रीम IIM सीरीज क्यों? क्योंकि हर कैट एस्पिरेंट जो है उसका सपना होता है कि वो IIM में जाए, IIM में पढ़े। देखिए, सब जो है यहाँ पे थॉट प्रोसेस की बात होती है। कोई आपको कहेगा कि अब तो जो है सिर्फ लगभग 2.5 महीने के करीब बचे हैं, 28 नवंबर का कैट है, तो ये सब सपने देखना जो है ठीक नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें, फोकस स्टडी करें तो ये टाइम भी बहुत है। बिकॉज जो कैट होता है वो अनलाइक अदर एग्जाम्स बहुत ज़्यादा कोई ऐसा टेक्निकल एग्जाम्स नहीं है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है और क्वेश्चंस को एक टाइम फ्रेम में सॉल्व करना होता है। तो सारा खेल होता है सही टेक्निक का, सही क्वेश्चन सिलेक्शन का और स्पीड का। और ये सारी चीज़ें भले ही इस कम टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप ना हो सके, बट इनमें कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे काम करके हम अपने स्कोर को भी इंप्रूव कर सकते हैं और इस सपने को भी रियलाइज कर सकते हैं। तो आपके मीडू स्टडी चैनल, जो आपका अपना चैनल है, हमारी मीडू टीम की तरफ से हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ड्रीम IIM सीरीज। एंड इस सीरीज में बड़े ही सिंपल वे में, बड़े ही लॉजिकल वे में एंड बड़े ही सोफिस्टिकेटेड शॉर्ट वे में आपको 75 डेज में 75 वीडियोस दी जाएंगी। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि 75 डेज एंड 75 वीडियोस, ये है हमारा ड्रीम IIM सीरीज का सारांश। आप अगले 75 दिन तक हमारे साथ बने रहिए। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी और वो ये 75 वीडियोस टोटली कॉम्प्रिहेंसिव होंगी और कैट के पूरे सिलेबस को कवर करेंगी। ये हमारा प्रॉमिस है आपके लिए। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैट के जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले होता है हमारा QA, जिसको क्वांटिटेटिव एबिलिटी बोलते हैं, यानी कि मैथ्स का सेक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है एक सेक्शन VARC, जिसमें होता है वर्बल एबिलिटी प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और थर्ड सेक्शन को कॉमनली बोला जाता है LRDI, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अब इसको अगर ब्रेक करें तो QA अपने आप में जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है, बड़ा सेक्शन है। VA और RC को नॉर्मली दो पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, VA और RC। और ऐसे ही LRDI को दो में ब्रेक कर सकते हैं, LR और DI। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना लॉजिकल रीजनिंग का सीरीज, जो LRDI सेक्शन का पार्ट है। इससे स्टार्ट करने का एक रीजन होता है क्योंकि जो कैट होता है ना, वो ओवरऑल आपके लॉजिक्स को ही देखता है। तो हम लॉजिक्स को डेवलप करने की बात करेंगे। एंड फ्रेंड्स, लॉजिकल रीजनिंग में ओवर द ईयर्स जो कैट का सिलेबस रहा है, देखिए वैसे तो जो है कैट अपनी नोटिफिकेशन में कभी भी सिलेबस डिफाइन नहीं करता है, बट हम पास्ट ईयर्स से और एक्सपीरियंस से इन चीज़ों को जान सकते हैं। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, मैं आपको एक बार नाम पढ़ के बता देता हूँ। कैलेंडर्स, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन, ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग, बाइनरी लॉजिक, वेन डायग्राम, डिडक्शंस, लॉजिकल कनेक्टिव्स, क्यूब्स, रूट्स एंड नेटवर्क्स, क्वांट बेस्ड रीजनिंग, टूर्नामेंट्स, सिलोजिज्म्स, क्लॉक्स, ब्लड रिलेशंस। ये सारे टॉपिक जो हैं, इन टोटल 17 टॉपिक्स हैं। ये लॉजिकल के आपके पूरे सेक्शन को कवर करते हैं। तो हमारी 17 वीडियोस आएंगी अलग अलग टाइम फ्रेम में इस 75 दिन की सीरीज में। एंड इन 17 वीडियोस में जो है हमारा पूरा लॉजिकल कवर किया जाएगा। आपको एक लॉजिकल सेक्शन की और खास बात बताता हूं। लॉजिकल सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो केस बेस्ड होते हैं, जिसमें मतलब एक कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, केस दे दिया जाएगा और फिर 3 to 4 क्वेश्चंस उस पर पूछे जाएंगे। तो नॉर्मली ऐसे 2 से 3 या अप टू 4 भी जो है केसेस आ जाते हैं। और उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जिनको बोलते हैं स्टैंड अलोन क्वेश्चंस, मतलब एक टॉपिक से एक क्वेश्चन। तो आप इसमें कुछ टॉपिक्स देख रहे होंगे, जैसे आपका लीनियर अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, ऑर्डरिंग सीक्वेंसिंग है, आपका रूट्स नेटवर्क्स है। इन पर नॉर्मली जो आता है ना, वो केसेस आते हैं। तो
तो आपने एक केस को सॉल्व किया और आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। अब स्टैंड अलोन का एग्जांपल देखते हैं। तो स्टैंड अलोन में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं? आपका कैलेंडर्स हो गया, आपका डिडक्शंस हो गया, टूर्नामेंट्स हो गया, क्लॉक हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, इन सब में स्टैंड अलोन क्वेश्चंस बन सकते हैं। मल्टीपल भी बन सकते हैं बट नॉर्मली स्टैंड अलोन में आते हैं। तो लॉजिकल वाला सेक्शन इन दोनों का मिक्स होता है। तो आप किसी पर्टिकुलर केस को सॉल्व करें, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बट एक बार में आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। और आप बाकी स्टैंड अलोन को करें, वो सिंपल होते हैं। तो उसमें ये होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे आप एक केस को पढ़ रहे हैं, टाइम जाता जा रहा है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे एंड एट द एंड आप 3-4 में से एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए। स्टैंड अलोन में ये है कि छोटे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे, आप उनको सॉल्व कर लीजिए, आपके एटलीस्ट +3 का फॉर्मूला रहता है, क्योंकि इसमें कैट के उसमें +3-1, तो आपके 3 नंबर फिक्स हो जाते हैं। तो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन का। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सीरीज को, वो एक स्टैंड अलोन टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है और हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो समझने में भी आसान होगा। और यही रीजन है कि हमने उसको उठाया है। और ये सीक्वेंसिंग भी जो है किसी रीजन से की गई है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। हमारी वीडियोस इसी सीक्वेंस में जो है आएंगे और 17 वीडियोस में पूरा कोर्स लॉजिकल का कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, लॉजिकल के एंड हमारे ड्रीम IIM सीरीज के भी फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है कैलेंडर्स। तो कैलेंडर से हम क्या समझते हैं? बिल्कुल सिंपल है, हम डेली लाइफ में जो है इसकी बात करते हैं। क्या डे चल रहा है, क्या मंथ है, क्या वीक है, कौन सा दिन है, नंबर ऑफ डेज, ये महीना वो महीना, मतलब अलग अलग कैलेंडर्स होते हैं। जो यहाँ पे हम बात करेंगे वो नॉर्मली इंग्लिश कैलेंडर की बात करेंगे, जो नॉर्मली उसमें यूज होता है। एंड कैलेंडर पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ फिक्स 3-4 तरीके के क्वेश्चंस ही बन सकते हैं कैलेंडर पे। उन सबको हम समझ लेंगे, उन सबको हम डिस्कस कर लेंगे। कैलेंडर्स को समझने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है, और जिसको हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, उसके बिना कैलेंडर का सॉल्व ही नहीं हो सकता कोई क्वेश्चन, वो होता है ऑड डेज। फ्रेंड्स, व्हाट आर ऑड डेज? तो ऑड डेज क्या होते हैं? नंबर ऑफ डेज लेफ्ट आफ्टर डिवाइडिंग बाय 7। तो मतलब कंप्लीशन ऑफ 1 कंप्लीट वीक। एक पूरा वीक कंप्लीट होने के बाद कुछ अगर एक्स्ट्रा दिन बचते हैं, एक्स्ट्रा डेज, उनको बोलते हैं ऑड डेज। अब ऑड डेज में आप देखिए कैसे एग्जांपल लें इसका। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि 10 दिन है, तो कितने नंबर ऑफ ऑड डेज है? डिवाइड कर दीजिए इसको 7 को, 10 डिवाइडेड बाय 7 कितना आया? 3। तो 3 नंबर ऑफ ऑड डेज है। 15 डेज है, 15 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो कितना आएगा? 7 2 ज़ा 14, सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 ऑड डेज है। मतलब पूरे एक 7 दिन की, जिसको एक हफ्ता बोलते हैं, वो साइकिल कंप्लीट होने के बाद कितने दिन बच रहे हैं, उसको बोलते हैं हम ऑड डेज। अब ऑड डेज जो है, पहले हम बात करेंगे अलग अलग तरीके से, और आपको ये 3 चीजें ही समझने की जरूरत पड़ेगी हर क्वेश्चन में। या तो साल हो सकता है कंप्लीट, या महीना कंप्लीट हो सकता है, या सेंचुरी कंप्लीट हो सकती है। क्योंकि अब देखिए ना, सबसे बड़ा यूनिट क्या है? सेंचुरी, शताब्दी जिसे बोलते हैं। उसके बाद होता है ईयर, और उसके बाद होता है मंथ। मंथ के बाद कोई अंदर और डेज बच जाते हैं, तो उनको तो एज इट इज ऐड करना है। तो हमें इन्हीं तीनों में समझना है कि कितने कितने और डेज होते हैं, उसका क्या लॉजिक है। और एक बार आपने वो समझ लिया तो आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए नॉर्मल ईयर की बात करते हैं। नॉर्मल ईयर मतलब, जो कि नॉर्मल ईयर भी बोल सकते हैं, या इसको हम नॉन लीप ईयर भी बोल सकते हैं। तो एक नॉर्मल ईयर में फ्रेंड्स कितने दिन होते हैं? बिल्कुल इजी है, 365 डेज होते हैं। और एक लीप ईयर में कितने ईयर्स होते हैं, कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। अब ऑड डेज कितने होंगे? हमने क्या बात करी थी? ऑड डेज होते हैं डिवाइडेड बाय 7 के बाद क्या बच रहा है, तो इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 364 तक जो है डिवाइड हो जाएगा, और हमारा बचेगा 1 दिन, तो 1 नंबर ऑफ ऑड डेज। 366 को डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही हमारे बच जाएंगे 2 दिन। तो आपको जो यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, याद भी क्या, वैसे तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट कैट में इतना टाइम नहीं होता, तो आप याद कर लीजिए। नॉर्मल ईयर है तो 1 ऑड डे, लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज। अब हम बात करते हैं मंथ की। तो देखिए, ये हमारे अलग अलग मंथ्स होते हैं। अब इनमें ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं, अगेन बिल्कुल सेम लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल। हमारा जैन है, 31 दिन होते हैं, 31 को डिवाइड करिए
7 से, 7 4 ज़ा 28, क्या बचा 3, तो कितने ऑड डेज हो गए 3 ऑड डेज। तो जितने महीने 31 वाले हैं सब में कितने ऑड डेज हो गए 3 ऑड डेज। सिंपल, कुछ इसमें नहीं है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है इसमें। अब बात करते हैं उन महीनों की जिनमें 30 दिन होते हैं। 30 को करेंगे 7 से डिवाइड, क्या बच जाएगा रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो 2 ऑड डेज है। तो हमारे जो भी 30 वाले महीने हैं, हमारा अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया और नवंबर हो गया, इनमें कितने ऑड डेज हो गए 2। अब एक जो मंथ है और जिसमें थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा कि ईयर कौन सा आता है, वो आता है मंथ ऑफ फरवरी। वो किस लिए, क्योंकि जैसे आप भी जानते हैं फेब में 28 दिन भी हो सकते हैं और 29 भी हो सकते हैं। नॉर्मल ईयर है तो 28 दिन, लीप ईयर है तो 29 दिन। अब 28 वाला होगा तो पूरा जो है वो तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएंगे 0 ऑड डेज। और अगर 29 वाला महीना है यानी कि लीप ईयर का है तो उसमें हो जाएंगे 1 ऑड डेज। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, जिन मंथ्स में 31 दिन होते हैं वहां पे कितने ऑड डेज हैं 3। फरवरी में डिपेंडिंग अपॉन लीप या नॉन लीप ऑड डेज हो सकते हैं 0 और 1, और जिनमें 30 होते हैं जैसे कि अप्रैल जून सितंबर उसमें ऑड डेज होते हैं 2। तो ये हो गए ऑड डेज इन अ मंथ। अब हम बात करते हैं साइकिल ऑफ कैलेंडर की, जिससे हम फिर अब सेंचुरी को समझेंगे। तो कैलेंडर की 400 साल की साइकिल बोली जाती है, मतलब 400 साल में कैलेंडर बिल्कुल एज इट इज सेम रिपीट हो जाता है। दो चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। देखिए वैसे लीप ईयर किसको बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि सेंचुरी ईयर जो होता है वो लीप ईयर नहीं होता। तो मतलब आपका ईयर नंबर 1700, 1800, 1900 ये लीप ईयर नहीं होते। इनमें नॉर्मल ईयर की तरह 1 ऑड डे ही आएगा। बट 400 साल की साइकिल है कैलेंडर की, तो 400 साल के बाद जो ईयर आता है वो अगेन लीप आ जाता है। तो जो आप मैं हम में से हर कोई ये देखा होगा जिन्होंने, हमने ईयर 2000 देखा है, हमने 1600 नहीं देखा, हम 2400 नहीं देख पाएंगे। तो आप कहेंगे कि ये बोल रहे हैं कि सेंचुरी ईयर तो लीप नहीं होता, लेकिन अभी 2000 जो ईयर गया था आज से 20-21 साल पहले वो तो लीप था। तो 400 साल के बाद जो है वापस से आपका लीप ईयर आ जाता है। तो मैं अगर इसको समराइज करूं तो देखिए 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, आपका 1600 जो है वो लीप होगा, 2000 आपका लीप होगा, और ये तीनों जो हैं ये नॉन लीप होंगे। तो आपको बेसिकली ये देखना है 100 का मल्टीपल है तो वो नॉन लीप है, और 400 का भी मल्टीपल है वो तो वो लीप हो जाता है। ये था हमारा साइकिल ऑफ ए कैलेंडर। अब सेंचुरी की हम बात करें 100 साल की, तो उसमें ऑड डेज कितने आएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, अभी हमने क्या बात की साइकिल ऑफ कैलेंडर में, उसमें बात की हमने कि 100 साल में जो है अपना 100th वाला जो ईयर होता है वो नहीं होता, बट अगर 400 के मल्टीपल में हो तो वो होता है। तो एक बार ऑड डेज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं 100 सालों की, तो अब 100 सालों में क्या होगा, देखिए बिल्कुल सिंपल है। 100 साल में क्या हो सकता है, 100 साल में पहली बात तो 100 साल आए हैं। अब इन 100 सालों में क्या हो सकता है, कुछ लीप ईयर आए होंगे, कुछ नॉन लीप ईयर आए होंगे। अब कितने लीप ईयर आए होंगे इसमें, इसमें लीप ईयर कितने आएंगे, इसमें लीप ईयर आएंगे 24। अब आप कहेंगे 24 क्यों आएंगे, क्योंकि जो 100वां साल है वो नहीं होगा। तो आपका ईयर नंबर 4, ईयर नंबर 8 ऐसे ऐसे करें हम, और 100 को जो है 4 से डिवाइड करते हैं, सिर्फ 100 को हटा दे तो हमारे पास 24 साल आते हैं। 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 96। तो 24 तो हमारे पास हो गई लीप ईयर। लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं, 2। और इन 24 के अलावा कितने ईयर्स बचे, 76। 76 में कितने ऑड डेज हैं, 1। अब हम टोटल बात करें तो कितना हो गया, 76 प्लस 24 इंटू 2 वो हो गया हमारा 48। ये हो गया हमारा 124। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। क्या आया हमारा रिमाइंडर, हमारे रिमाइंडर 5 आया ना फ्रेंड्स।
तो हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? 5 ऑड डेज हो गए। टोटल ऑड डेज मतलब 124 थे और उसमें से यहाँ पे मैंने नेट लिखा हुआ है वो हो गए 5। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले अगर 100 साल की साइकिल है तो उसमें कितने ऑड डेज आएंगे? 5 आएंगे। अब सेम चीज हम आगे कर सकते हैं, अगर ये 200 साल की साइकिल होगी तो उसमें क्या होगा? देखिए 5 तो यहीं से कैरी आ रहा है 1 से लेके 100 तक, तो 5 वो लिख दिया, प्लस 101 से 200 में अनदर 5 आ जाएगा। 5 और 5 कितना होता है? 10। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच गया? 3। तो कितने हो गए अगर 200 साल की साइकिल है ऑड डेज? 3 हो गए। अब हम बात करते हैं 300 दिन की साइकिल की, तो 3 तो हमारा आ गया पहले 200 ईयर्स का। अब हमें देखना है 201 से 300। 201 से 300 में क्या होगा? फिर से हमारे जो है 5 ऑड डेज और आ जाएंगे। 5 और 3 कितना होता है? 8। तो 8 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 1 से 300 में हमारे कितने आ गए? हमारे आ गया सिंपल 1। अब बात करते हैं 400 की। अब देखिए 400 में क्या होगा? 1 ऑड डे तो हमारा 300 सालों तक हो गया था। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है 5 हमारा होता नॉर्मल केस में तो +5 कर देंगे। बट यहाँ पे चेंज क्या है? यहाँ पे चेंज ये है कि ईयर नंबर 400 भी आ रहा है। वो भी तो लीप है ना, जो हमने बात की थी कि 400 साल के बाद फिर से लीप ईयर आ जाता है, तो ये भी लीप ईयर आ जाता है। तो ये कितना हो गया? 5 + 1 6 + 1 7। तो 7 अगर पूरा हो गया तो हमारी साइकिल कंप्लीट होगी। तो नेट ऑड डेज कितने हो गए? 0। आया आपको समझ में? तो यही चीज हमें याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल सिंपल है। ये हमने पूरे कैलकुलेशन से आपको बताया है, आपको बार बार ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। आप ये याद रखिएगा 100 साल कंप्लीट है तो 5 ऑड डेज, 200 साल कंप्लीट है तो 3 ऑड डेज, 300 साल कंप्लीट है तो 1 ऑड डे, और 400 साल कंप्लीट है तो 0 ऑड डेज। ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑड डेज का, जिसमें हमने बात करी डेज में अलग अलग, मतलब आप देखिए सेंचुरी में, मंथ में, ईयर में किसमें कितने ऑड डेज होते हैं। अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट्स करे हैं यही ऑड डे का कॉन्सेप्ट्स लगता है। अब आपको कुछ मैं अलग अलग वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स बताऊंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा, एंड वही क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं उन्हीं में से घूम फिर के कोई क्वेश्चन बनता है। मतलब डेट चेंज हो जाएगी, डे चेंज हो जाएगा, लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। तो कुछ सिंपल से स्टार्ट करते हैं एंड सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं, कैलेंडर से क्या क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं, 17 जैन और दूसरी तरफ हो गया 13 मार्च। अब इसमें यह कह रहा है कि 17 जैन अगर ट्यूसडे था तो 13 मार्च क्या होगा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं, इसमें कोई डाउट वाली चीज ही नहीं है। तो आप स्टार्ट कीजिए। इसमें कौन कौन से मंथ्स आ रहे हैं बीच में? जनवरी, फरवरी, मार्च। हमने क्या बात की थी जनवरी में? अब जनवरी का पूरा मंथ कंप्लीट नहीं है, तो जनवरी में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए? 17 से लेके 31 तक 14 ऑड डेज हो गए। 14 का मतलब नेट कितने हो गए? 0। अब बात करते हैं फरवरी की। देखिए इस क्वेश्चन में जानबूझ के जनवरी से मार्च दिया गया है। यहां पे जो एक सिंपल गलती हो सकती है वो ये हो सकती है कि हम सीधा बोलेंगे फरवरी में 28 दिन 0 ऑड डे, बट आपको क्वेश्चन में ईयर तो नहीं दिया ना। या तो ये दिया होता कि 17 जैन 2001 है, आपको पता होता कि ये लीप नहीं था, 17 जैन 2004 है, लीप था। अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम अपनी तरफ से उसको अज्यूम नहीं कर सकते। इसमें हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे कि फरवरी में 0 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा साल है। एंड हम बात करें मार्च की, तो मार्च में कितने दिन है? 13, राइट। 13 में कितने ऑड डेज हो गए? 6। तो यहां पे हमारे दो केसेस बन गए। एक केस बन रहा है जब हमारा ईयर जो है वो नॉर्मल ईयर है, और एक केस बन रहा है जब हमारा ईयर जो है वो लीप ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के केस में क्या होगा? 0 + 0 + 6, और लीप ईयर के केस में क्या होगा? 0 + 1 + 6, 6 + 1 7। तो 7 का मतलब नेट आ गया हमारा 0 ही। अब 6 है तो मतलब जो ये दिन है इसमें 6 दिन और जोड़ दीजिए। ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाता है मंडे। और 0 है तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना। 0 का मतलब जो है पूरा 7 एक साइकिल कंप्लीट हो गई, तो वापस से हम आ जाएंगे ट्यूसडे में। तो फ्रेंड्स 13 मार्च मंडे या ट्यूसडे हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ईयर है। जब तक वो ना दिया हो आप इसको चूज नहीं कर सकते। कैट में अगर आएगा तो इस तरीके से भी आ सकता है कि ऑप्शन मंडे गिवन होगी, ट्यूसडे गिवन होगी, और एक ऑप्शन होगी बोथ ऑफ दिस, एक होगी नन ऑफ दिस, इस तरीके से भी आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये वाली चीज ध्यान रखने की जरूरत है।
क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? ये था हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। कोई भी आपको डेट दे दी जाएगी और उसका पूछा जाएगा कौन सा है। ये जो है कई बार देखने में लगता है कि ऐसे कैसे कैलकुलेट करें, बट मैं आपको बताता हूं ये इतना सिंपल होता है एंड आपके 3 मार्क्स सिक्योर करने वाला क्वेश्चन होता है ये। यहाँ पे हमने डेट लिया 2 अक्टूबर 1869। इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, महात्मा गांधी का बर्थ डेट है, बट हमारे लिए ये एक सिंपल डेट है, आप किसी भी डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है कि 2 अक्टूबर 1869 को क्या डे था, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे? वही अपना ऑड डेज का फॉर्मूला। बट अब ये क्वेश्चन लंबा किस लिए हो जाता है? क्योंकि इसमें सेंचुरी भी आ गई, इसमें ईयर भी आ जाएगा और इसमें डेज भी आ जाएंगे। शुरू करते हैं। तो देखिए 1800 तक जो है 400 साल की कितनी साइकिल कंप्लीट है? 1 से लेके 16 तक बिल्कुल कंप्लीट है। नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए 0। ऑड डेज को थोड़ा क्लियर लिखते चलिएगा ताकि आप कैलकुलेट कर सके। अब 1601 से 1800, 200 साल की साइकिल कंप्लीट हुई। हमने क्या बात की थी? 200 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? याद कीजिएगा, 100 साल में थे 5, 200 साल में थे 3, 300 साल में थे 1 और 400 में 0। अभी कुछ देर पहले ही हमने किया, आपको उसको देखना हो वापस से तो आप उस चीज को वापस से रिवाइज कर सकते हैं, बैक जाके बाद में वीडियो में देख सकते हैं क्लियरली ये डेज हमारे कैलकुलेट हुए थे। तो यहाँ पे हमारा 200 है तो हमारे ऑड डेज हो गए 3, राइट। अब हम 1800 तक पहुंच गए। अब हमें कौन से जाना है? 1869 में तो जो है बीच में ये डेट हुई है, तो 1868 तक जो है वो कंप्लीट ईयर्स है। तो 1801 टू 1868 आप करिए। अब 1801 टू 1868 जो है कितने नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे? पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए? 68 तो ईयर्स हो गए, तो 68 तो हर साल का एक एक तो आता ही है। अब इसमें जो है हमारे लीप ईयर्स कितने आए? लीप ईयर्स कितने हैं उसके लिए क्या करेंगे हम इसको जो है डिवाइड करके देखेंगे 4 से। तो 4 से डिवाइड करते हैं। कैट में आपको ये सब कैलकुलेशन मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होता है और हम भी जो है एक बार उसी को जो है यूज कर लेते हैं। तो देखिए 68 68 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आप देख रहे हैं पूरा ही डिवाइड हो जाता है 4 टाइम्स पे। 14 4 जा 68, राइट। तो इस केस में क्या होगा हमारा? सेवनटीन 4 जा 68, सॉरी। तो पूरा डिवाइड हो रहा है। तो उससे पहले हमारे कितने लीप ईयर्स आ गए? हमारे जो है 64 तक जो है उतने नंबर ऑफ लीप ईयर्स आ गए। कितने ईयर्स हुए? अप टू 40 हमारे हो गए 10, 16 हमारे टोटल आ गए इसमें लीप ईयर्स, और एक 68 भी हो गया, तो टोटल आ गए 17। तो ये कितना हो गया? 7 और 8 15, 6 7 और 8। अब 85 को हम डिवाइड करेंगे तो जितना हमारा रिमाइंडर बचता है उतने हमारी कैलकुलेट हो जाएंगे नंबर ऑफ ऑड डेज। तो यहां से हमारा आ गया, हम पहुंच गए 1801 से 1868 तक। अब हमें जाना है अक्टूबर तक। अब देखिए अक्टूबर तक कौन कौन से मंथ आ रहे हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 3। फरवरी में कौन सा साल है? 1869, नॉन लीप है तो फरवरी में हो गए 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में फिर से 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त फिर से 3 और सितंबर में फिर से 2। 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 तक हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? नेट फिर से 0 आ गया, राइट। और अक्टूबर 2, तो अब अक्टूबर के कितने दिन हैं? 2 दिन हो गए अक्टूबर के, तो यहां से आ गए 2 दिन। करेक्ट है फ्रेंड्स। तो अब इसमें आप देखिए 3 हमारे पास यहां थे। अब इसमें 85 को भी जो है चेक कर लेते हैं कितना रिमाइंडर बच रहा है। एक हमारा बच गया यहां से।
अब मैं डिफरेंट कलर पेन लेके एक बार आपको सम करके बता देता हूँ कि इसको कैसे देखेंगे। तो 1600 तक हमारे कितने ऑड डेज हैं? 0। 1601 से 1800 तक नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? 3। 1801 से 1868 तक कितने ऑड डेज हैं हमारे? नेट 1। और इस साल में हमारे नेट ऑड डेज कितने हैं? 2। तो कितना हो गया? 0 + 3 + 1 + 2 कितना होता है? 3 + 1 4 + 2 6। तो नेट हमारा आ गया 6। तो 6 का मतलब, अच्छा ये आपको जो है ये कॉन्सेप्ट, एक और ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा जब हम ऐसे ऑड डेज की बात करते हैं तो उसमें हम स्टार्टिंग मानते हैं संडे से 0 डेज पे, उसके बाद 1 इज मंडे, 2 इज ट्यूसडे, इसी तरीके से करते करते हम पहुंच जाते हैं 6 इज सैटरडे। तो इस केस में 6 आया है तो इसका मतलब इस डेट पे जो है हमारा डे था वो था सैटरडे। जो महात्मा गांधी का बर्थडे था वो सैटरडे, शनिवार का दिन था। इस तरीके से आप कोई भी डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको देखना होगा सेंचुरी में कितने दिन है, ईयर्स कितने हैं, मंथ्स में क्या है और रिमाइंडर कितना है, और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए। और कोई डेट करने की क्या जरूरत है, हर कोई जो है आप अपना बर्थ डेट कैलकुलेट कीजिए। मेरा आपका बर्थ डेट किस डे पे दिया था और उसको आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें भी प्लीज बताइएगा। अब हम चलते हैं अगले टाइप पे। तो देखिए हमने 2 एग्जाम्पल से समझ लिया कि क्या क्या होता है। अब कुछ क्वेश्चंस में हमने एमसीक्यूज डाले हैं क्योंकि कैट में एमसीक्यू फॉर्म में आता है। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। बिल्कुल सिंपल वे में आप क्वेश्चन को देखिए और उसको ईजिएस्ट वे में सॉल्व कीजिए। 15 मार्च 1816 जो है फ्राइडे था, तो 15 अप्रैल 1916 क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या अप्रोच हो सकता है इस साल इसका। अब आप शुरू से कैलकुलेट करने लगे हैं कि भाई 1916 तक जो है इतने सेंचुरी हुए वो हुए, उसकी जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी जो है आपका टाइम बचाने के लिए और आसान करने के लिए दिया जाता है, बट आपको उस चीज़ को क्रैक करना होता है कि कहाँ वो चीज़ है। तो 1816 और 1916 आप देखिए कहीं ना कहीं इसमें 100 साल का गैप है, मतलब एक सेंचुरी पूरी कंप्लीट है। तो अगर मैं 15 मार्च 1816 से 15 मार्च 1916 यहां तक जाता हूं तो मेरे 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। 100 ईयर्स, और 100 ईयर्स में हमारे कितने ऑड डेज थे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसको अच्छे से समझ चुके हैं, 5 ऑड डेज। तो 15 मार्च तक मेरे 5 ऑड डेज थे। अब 15 मार्च तक तो मैं पहुंच गया, उसके बाद और कितने दिन बचे हमें बस ये चीज चेक करनी है। तो 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 मार्च टू 15 अप्रैल, 15 मार्च टू 15 अप्रैल हमारे कितने दिन हो गए टोटल, हमारे जो है 31 डेज हो गए। 31 का मतलब कितने ऑड डेज आ गए, 3। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो गए, 5 + 3 8। उससे ऑड डेज कितने आ जाते हैं, 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ जाता है हमारा 1। तो 1 ऑड डे। तो ये अगर फ्राइडे था तो हमारा एक दिन इसमें और ऐड कर देना है हमें, तो क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विच इज सैटरडे। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी। अब आप कहेंगे कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है या इसको कैसे क्या अप्रोच रखे। बिल्कुल सिंपल है। अभी हमने चारों जो है सेंचुरीज की बात करी है। सेंचुरी 4 ही तरीके की तो हो सकती हैं, 100 साल क्योंकि 400 साल की साइकिल है, 100, 200, 300 और 400। और चारों में हमने क्या किया था, ऑड डेज देखे थे। अब ये लास्ट डे बोल रहा है तो उस ऑड डे से ही हमें उस चीज़ को देखना है। तो क्या हमारे ऑड डेज थे, आपको याद होगा हमारे ऑड डेज थे, अगर 100 साल की साइकिल है तो ऑड डेज थे 5, 200 साल की साइकिल है तो ऑड डेज थे 3, 300 साल की साइकिल है तो ऑड डेज थे 1, और 400 साल की साइकिल है तो ऑड डेज थे 0। तो इसी से आप देख लीजिए 5 अगर दिन होते हैं तो क्या डे होता है, फ्राइडे। 3 अगर होते हैं तो क्या डे होता है, वेडनेसडे। 1 होता है तो हमारा क्या होता है, मंडे। और 0 होता है तो हमारा क्या होता है, संडे। अब ये चारों हमारी पॉसिबिलिटी हैं। अब आप ऑप्शन में जो है देख के कंफ्यूज मत होइएगा, आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। कैट में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज बहुत होती है, आप कैलकुलेट कुछ करेंगे और उसने पूछा होगा उसका अपोजिट। ये क्या कह रहा है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी
कैन नॉट बी, इस वर्ड कैन नॉट को देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया कि वो फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, संडे हो सकता है। अब ऑप्शन में जाइए, मंडे, हाँ भाई मंडे तो हो सकता है, तो ये नहीं है। संडे, संडे भी हो सकता है, तो ये नहीं है। थर्सडे, थर्सडे जो है नहीं हो सकता, और ऐसे ही वेडनेसडे, वेडनेसडे भी पॉसिबल है। तो आपने चेक किया ये तीनों चीज हो सकती हैं, सिर्फ हमारा थर्सडे था जो नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज थर्सडे। ये था हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ऑन व्हाट डेट ऑफ फेब 2007 डिड फ्राइडे फॉल, मतलब फरवरी 2007 में फ्राइडे किस दिन आया था, ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अगेन हमारा ऑड डेज वाला फॉर्मूला होगा। अब आप देखिए 2007 तक क्या होगा, हमारे 2000 की साइकिल तो पूरी हो गई, 400 साल की 2000 तक, हटा दीजिए उसको। अब 2000 में 7 फरवरी 7 में जाने में कितने कंप्लीट साल आ रहे हैं, 2001 से लेके 2006। अब 2001 से 2006 में कितने ऑड डेज होंगे, 2001 तो हमारे 6 तो टोटल साल हो गए, और इसके बीच में लीप ईयर्स कितने आए, सिर्फ 2004 एक लीप ईयर आया था, तो एक उसमें हो गया, तो टोटल कितने हो गए 7। तो 7 का मतलब नेट कितना हो गया 0। अब हम आ जाते हैं फरवरी में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि किस उसमें जो है फरवरी 2007 में फ्राइडे किस दिन आया था, हमें वो निकालना है। तो ऑर्डर्स हमारे जो है 2006 तक तो 0 हो गए। अब जब हमारा 2007 फरवरी का महीना 2007 साल शुरू होगा, तो पहले आएगा जैन का मंथ, जैन 07। जैन 07 में जो है क्या था हमारा, जैन 07 में हमारे होंगे 31 दिन, तो नेट ऑड डेज कितने आ गए 3, राइट। अब मुझे कौन सा दिन चाहिए, फ्राइडे चाहिए ना, 3 दिन तो यहां पे आ गए, 3 दिन का मतलब जो है मैं कहां तक पहुंच गया, वेडनेसडे तक। तो 31 जनवरी क्या हो गई मेरी, वेडनेसडे, 31 जैन। तो मतलब मेरा जो फर्स्ट फेब है वो क्या हो गया, थर्सडे, और मेरा सेकंड फेब हो गया फ्राइडे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फ्राइडे कब था, तो ऑप्शन में है सेकंड फेब, जी हाँ सेकंड फेब। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सेकंड फेब। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी देखिए, आप देख रहे होंगे कि हमने एक ऑड डेज पढ़ा था, और इसलिए जो है कैलेंडर्स को हमने स्टार्टिंग में पहला टॉपिक रखा, ताकि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ना रखे, हम इजी उसमें करें, जिसमें एक सिंपल ऑड डेज का कॉन्सेप्ट था और पूरा आपका कोई भी क्वेश्चन क्रैक हो रहा है। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए पहले। ईयर 1895 एक ईयर दिया है, इज हैविंग सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ ईयर एक्स। एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज है, 4 पॉसिबल वैल्यूज दे दी। तो ये कैसे हो सकता है, 1895 में वो कह रहे हैं जो कैलेंडर था वही इन चारों में से किसी एक साल में भी सेम कैलेंडर है। तो कैलेंडर कब रिपीट होता है, जब कोई और डेज का डिफरेंस ना हो, साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाए। तो हमें यही देखना है कि साइकिल कंप्लीट होकर हम कौन सी ईयर पे पहुंचेंगे। तो इसमें कौन कौन से साल है, 1895 आया, 1895 नॉर्मल ईयर कितने और डेज हो गए 1। इसके बाद आएगा 1896, 1896 हमारा लीप ईयर है, तो कितने और डेज हो गए 2। 97 में अगेन 1, 98 में अगेन 1, 99 में अगेन 1। इसके बाद आएगा ईयर 1900। अब यहां गलती होने के चांसेस होते हैं, हम सोचते हैं 4 से डिविजिबल है तो इसमें 2 और डेज हो जाएंगे, लीप ईयर है, बट 1700, 1800, 1900 ये नहीं होते। 2000 जो 400 का हो जाता है वो लीप होता है, तो यहां पे भी हमारा रहेगा नंबर 1। तो कितना हो गया 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और एक 7, पूरा हमारा 7 यहाँ पे सम हो गया। तो इसके बाद जो भी साल आएगा उसमें 0 हो जाएगा, तो हमारा साइम साइकिल होगी। तो हमारा 1901 इसमें है ऑप्शन, 1901 करेक्ट है। तो मतलब 1895 का जो कैलेंडर था वो फिर से 1901 में रिपीट होगा। ये था हमारा फोर्थ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो यही ऑड डेज में फ्रेंड्स बनते हैं, आपको कोई एक डेट दे दी जाएगी, उसमें मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूं हमने क्या क्वेश्चंस देखे। कोई एक डे दे दिया जाएगा, उसकी दिन ऑलरेडी दे देंगे या ईयर नहीं देंगे, पूछेंगे दूसरा क्या है। वहां पे आपको जो है ये नॉर्मली कंफ्यूज करने के लिए जनवरी और मतलब बीच में फरवरी को लेके आएगा, और ईयर दिया नहीं होगा तो आप वो कॉल ले नहीं सकते। नॉर्मली लोग गलत ये करते हैं कि उसको 28 दिन का मान के कैलकुलेट कर देते हैं और बेकार में अपने नंबर्स का लॉस कर लेते हैं। तो हमें ये चेक करना है और उसके बाद सिंपल ऑड डेज कैलकुलेट करना है।
दूसरा टाइप होगा कोई भी एक डेट दे दी जाएगी, उस डेट में कहेंगे कि आपको डे बताएं। बिल्कुल सिंपल है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑड डेज निकालिए हो जाएगा। थर्ड वेराइटी अगेन ये तारीख को ये पढ़ा था, इस पे क्या होगा, फिर से डिफरेंस में कितने ऑड डेज हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। फोर्थ लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बट इसमें भी कॉन्सेप्ट वही लग रहा है हमारा ऑड डेज का। कौन सा नहीं हो सकता, तो देखिए ऑड डे से क्या क्या हो सकता है, ये ऑड डेज पॉसिबल थे, क्या हो सकता है, तो रिमेनिंग नहीं हो सकता। व्हाट डेट ऑफ फेब डिड फ्राइडे फॉल, अगेन हमने क्या किया, सिंपल ऑड डेज को कैलकुलेट किया। किस में रिपीट होता है, तो 0 ऑड डेज हो तो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। कैलेंडर से दोस्तों आपको मैं बताता हूं और कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता, यही आप 3-4 टाइप से इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, ऑड डेज को समझ लीजिए। आप कैट में और अदर मैनेजमेंट एग्जाम में किसी में भी कैलेंडर का क्वेश्चन आए कोई भी, उसको कंफर्टेबली आप कर सकते हैं। अब एक बार हम सम अप कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है। 3 चीजों को देखना होता है, सेंचुरी, ईयर और मंथ, ठीक है। सेंचुरी में क्या था, 100 साल की साइकिल हो सकती है, 200 साल की साइकिल हो सकती है, 300 साल की साइकिल हो सकती है और 400 साल की साइकिल हो सकती है। ईयर में क्या हो सकता है, नॉर्मल ईयर हो सकता है जो कि नॉन लीप होता है, या लीप ईयर हो सकता है। और मंथ में जनवरी से लेकर दिसंबर तक अलग अलग महीने हो सकते हैं। और इसमें हमने क्या बात की थी, सिर्फ हमें ऑड डेज जानने की जरूरत है। तो यहां पे हमारे क्या ऑड डेज थे, और आप इसको पता है कई क्वेश्चंस करेंगे, कुछ टाइम बाद तो आपको याद हो जाएगा। कैलेंडर का कोई क्वेश्चन है ना, साइड में इसको लिख लीजिए 1 to 105, पहले ये लिख लीजिए और फिर लिख लीजिए, ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 3 1 0, बिल्कुल सिंपल। नॉर्मल ईयर 1, लीप ईयर 2, ये चीज़ों में मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टाइम भी नहीं लगना चाहिए। और मंथ में 31 दिन के जो महीने हैं उनमें 3 दिन है, 30 दिन के महीने की जैसे कि मेरा जून हो गया, सितंबर हो गया, उसमें 2, और फरवरी में 0 या 1 डिपेंडिंग अपॉन नॉन लीव। तो सिर्फ इस छोटी सी समरी में जो आप देख रहे हैं, हमें बनाने में 15 सेकंड लगेंगी। आप इसको बना लीजिए रफ शीट पे और आपका कोई भी कैट का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कैलेंडर्स का, कहीं आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको बताता हूं, अगर आपके कैट के एग्जाम में कैलेंडर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एक तरीके से वो इजीएस्ट अवेलेबल मार्क्स है, उसको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। 2 से 3 मिनट लगेंगे सॉल्यूशन में एंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा कैलेंडर्स के बारे में, और इसके साथ हमारा लॉजिकल का पहला जो है पार्ट फिनिश होता है। आपको फ्रेंड्स कैसा लगा आप हमें प्लीज़ बताइए, क्योंकि हमारी जो नई सीरीज़ है ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। आप हमें ये बताइएगा कि आपको जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं नहीं, और जो हम एग्जांपल्स बता रहे हैं, जैसे इसमें हमने 2 एग्जांपल्स प्लस 4 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उसका नंबर ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कुछ फॉर्मेट में चेंज की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें बताइए। इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो आएगी फ्रेंड्स, उसमें हम जो एक और सेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था VARC इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, उसके बारे में बेसिक्स की बात करेंगे कि वर्बल एबिलिटी होता क्या है। और वर्बल एबिलिटी को अभी जो हमारे पास ये 75 डेज की विंडो बची हुई है, हम 75 डेज लेके चल रहे हैं, और उसके बाद जो है आपका हम मिनिमम 10 दिन पहले सीरीज को फिनिश करेंगे, ताकि रिवीजन का और हमारे पास डाउट टेकिंग का भी टाइम रहेगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे वर्बल एबिलिटी के बेसिक्स को जानेंगे, और नेक्स्ट डे हमारी ये वीडियो आएगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स ये कंटेंट, हमारा जो ड्रीम IIM सीरीज है। आप प्लीज़ हमें अपना फीडबैक बताइए, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हमारी मेल ID है meedu.study@gmail.com, उस पर बताइए। और आप को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी दोस्त कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंचाइए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो, जितने ज़्यादा कैट एस्पिरेंट्स इससे जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा हमारा चैनल जो है आपको और क्वालिटी कंटेंट दे पाएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमें मिलेगा और आपकी एसोसिएशन से ही हमें एंथुसियाज्म मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, पूरी मीरू टीम की तरफ से वेरी थैंक्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कैट। थैंक यू।